अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जनूबी पंजाब में इस वक्त खतरनाक तरीन सूरत हाल सैलाब इख्तियार कर चुका है। वज़ीर आज़म दोहा चले गए। वज़ीर आला पहले जब ये सैलाब की सूरत हाल थी वो जापान में थी। वज़ीर आज़म जब मुल्क के अंदर सैलाब था वो चाइना में थे, और अब वज़ीर आज़म सैलाब मुतासरीन को तन तनहा छोड़कर कतर यानी कि दोहा पहुंच चुके हैं। वो सॉलिडारिटी जिसका इजहार फ़ोन पर भी किया जा सकता था, उस सॉलिडारिटी का इजहार जो अलीपुर में जाकर, जो उन इलाकों में जहाँ पर लोगों के 20-20 दिन के बच्चे पानी में डूबकर जिस तरीके से जान की बाजी से हार रहे हैं, और जिस तरीके से किश्तियाँ जो अब खड़ी हैं हुकूमत की, उसमें से 11 में से 9 किश्तियों के इंजन ही नहीं है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने विद वीडियोज़ रखेंगे कि वहाँ पर लोगों की इस वक्त कंडीशन क्या है। यहाँ पर वीडियो के आगाज़ में एक रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट ये है कि अपने तय आप जो कुछ भी कर सकते हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं, यानी इस वक्त आपके भाई बहन एक बहुत बड़ी मुश्किल में, यानी लोग वहाँ पर खुले आसमान तले हैं। लोग अपने अब जो घर की खवातीन हैं, बापर्दा खवातीन, उनके लिए वॉशरूम्स का जिस तरीके से अपने तय इंतजामात कर रहे हैं, तो खुद आप लोग आगे बढ़ें। सरकार आपको फोटो शूट्स में स्टेज सेट करके बाकायदा शोज में नजर आएगी। यहाँ पर सरकार बिजी है, यहाँ पर सरकार बाकायदा तौर पे डिनर्स के अंदर, लंच के अंदर बिजी है, और किसी को किसी की परवाह नहीं दिखाई दे रही। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो टोटली मैनेज हो चुका है। यहाँ पर सोशल मीडिया के कंधों पर एक और बड़ी ज़िम्मेदारी आती है कि वो एक प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग करें। अवाम के वहाँ पर जो असल मसाइल है वो आप आम आवाम तक रखें, और जो कोई अपने तरीके से हेल्प कर सकता है ज़रूर जाकर करें। पाकिस्तानी आपके अपने बहन भाई इस वक्त बहुत मुश्किल में है, लेकिन अब अगर एक एक करके हम सारी कहानी का आगाज़ करेंगे। आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा चले गए, इसराइल ने जो कतर पर हमला किया उसकी सॉलिडारिटी का इजहार करने के लिए। सॉलिडारिटी भी ऐसी होती है जिसमें इसराइल का नाम बाज़ाब्ता तौर पर नहीं लिया जाता। ये सॉलिडारिटी फ़ोन कॉल पर भी हो सकती थी। पाकिस्तान पे भी भारत ने हमला किया, सॉलिडारिटी के लिए कतर के अमीर पाकिस्तान तो नहीं पहुंच रहे थे। बहरहाल मुल्क आपका जब अपना इस तरह से हो तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने लोग होते हैं, अपने अवाम के बीच खड़े होना बहुत अहम होता है। लेकिन ये उन्हीं को समझ आती है बात जो अवामी नुमाइंदे होते हैं। फॉर्म 47 के नुमाइंदों को बात समझ नहीं आती। आसमा शराजी और इन जैसे बहुत से सहाफ़ी, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाईली मैनेज्ड मीडिया, वो आपको ये जस्टिफिकेशंस और क्लैरिफिकेशंस देता दिखाई देगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कि शहबाज शरीफ अगर चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके प्रोग्राम में बैठे ये इमरान शफकत कह रहे हैं कि सदर या वज़ीर आज़म अगर बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं तो उन्होंने कौन सा सैलाब के पानी से कुलिया करनी थी, या शहबाज शरीफ अगर दौरे पर गया है तो इसने यहाँ कौन सा कोई बंद तोड़ना था। यानी ये शर्म का मकाम है। शहबाज शरीफ को अलीपुर होना चाहिए था। अब इस किस्म के लोग फिर सहाफ़ी कहकर खुद को जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर आके, ये अवाम की नुमाइंदे, सहाफ़ी भी जो है ना वो आंख और कान होता है अवाम का, माशरे का, लेकिन इस किस्म की चीज़ें और फिर उनकी जस्टिफिकेशन करना, ये एक एक करके तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तहसील अलीपुर में सैलाब में फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू की किश्तियां भी नहीं हैं, और इस वक्त मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज के दौरे के लिए सड़कों के खड्डे भरे जा रहे हैं। ये वीडियो आप खुद देखें। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज लगता है कि बादशाह सलामत की जो है वो आमद हो गई है अलीपुर में। कोई सीनियर सूबाई वजीर आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं लोग सैलाब में डूब कर मर गए हैं, और यहाँ इस वक्त पैचेस लगाए जा रहे हैं सड़कों पर, ये फौरी तौर पर, ताकि बादशाह सलामत जो भी गुजरे उनको किसी किस्म का सड़क पर कोई झटका न महसूस हो और वो आराम से गुजर जाए। यही से अगर आगे चले तो ये सैलाब जलालपुर के चारों तरफ पानी बंद तोड़ दिया। किश्तियों के हादसात में 30 अमवात। मैं इस कदर एक एक करके जो आपके सामने वीडियोस और कुछ अखबारों के खाके रखूंगी, वो इस कदर दिल तोड़ देने वाले हैं कि कभी कभी ऐसी खबरें रिपोर्ट करते हुए अल्फाज भी साथ छोड़ जाते हैं। एक खातून रेस्क्यू किश्ती ना मिलने पर बच्चों के हमरा हिफाजती बंद की जानिब गई। खातून ने अपनी मदद आप के तहत ड्रम और लकड़ी की मसनूई किश्ती बनाई थी जो कि रास्ते में टूट गई। मकामी अफराद ने बच्चों को जिंदा निकाल लिया, ताहम खातून की लाश मिली है। रेस्क्यू कश्तियों के हादसात में अमवात की तादाद 30 हो गई। ये दुनिया न्यूज़, गवर्नमेंट्स वेरी ओन दुनिया न्यूज़ का जो अखबार है वो ये सब लिख रहा है। उन बच्चों को उनकी माँ कौन वापस ला के देगा? जब यहाँ पर फोटो शूट्स हो रहे हैं, जब यहाँ पर इमदादें ली जाती हैं, 2022 में इमदाद आई, 2010 या 12 में सैलाब आया, इमदाद आई, फिर सामने आके मुंह खोल कर कह देते हैं दोबारा इमदाद आ जाए, हमें सपोर्ट किया जाए। फिर हमें बताया जाता है एहसन इकबाल जैसे लोगों की जानिब से कि हम 30 साल पीछे चले गए, लेकिन उसको सॉर्ट कैसे करना है मामले को, उसका हल क्या, उसकी तरफ नहीं जाया जाता। बच्चों की माँ चली गई या माओ के बच्चे चले गए। अब ये आपको मैं एक और अगर एक वीडियो दिखाऊं, ये वीडियो बड़ी स्क्रीन पर चलनी चाहिए। तहसील अलीपुर जो इस वक्त आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किलात के अंदर जो इलाके हैं सैलाब से, उनमें से एक है। तहसील अलीपुर का 90% देही इलाका सैलाब में डूब चुका है। दूसरी जानिब जो वहां के लीगी MP हैं आमिर तलाल गोपांग, उनको आप देख सकते हैं, रिजवान गिलजे की ट्वीट है, नीचे वीडियो है, वो मजे से डिनर कर रहे हैं।
लोगों के सरों से उनके घरों की छतें छिन चुकी हैं, उनके घर सफाई हस्ती से मिट चुके हैं, उनके पास पीने को साफ पानी नहीं है। वहाँ जिस तरीके से सांप, बिच्छू और मुख्तलिफ इसके अलावा फ्लड बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, लोग अब दरख्तों को हग करके, दरख्तों को पकड़ कर, दरख्त को गले लगाकर 2-2 3-3 दिन गुज़ार रहे हैं, किश्तियाँ नहीं पहुँच रहीं और यहाँ पर बाकायदा तौर पे खाने एन्जॉय किए जा रहे हैं। उस हलके की जो ये क़यादत है उनकी जानिब से अवाम जब वोट देती है तो यही वो वजह होती है जिस पर हम चीख-चीख कर कहते हैं वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। वोट एक बहुत बड़ी ताकत है। वो अलग बात है आप जिसको डालते हैं वो फिर भी इक़्तिदार में नहीं आता, बट स्टिल अपने तईं ताकि आपको रिग्रेट ना हो, ऐसे शख्स को वोट दें। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आप आगे एक-एक करके वीडियोज़ देखें। ये सबसे पहले ये ऑडियो सुनें। मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील अलीपुर से जब एक शख्स रेस्क्यू वालों से बात कर रहा है तो वो क्या फरमा रही है, सुनिएगा। वालेकुम अस्सलाम। मैम एमरजेंसी है इंतहाई, एक जिंदगी जो है ना बाजी हार रहा है बंदा। जिंदगी बाजी आप आधा घंटे पहले बताया, जिंदगी की बाजी हार रहा है बंदा, वो अभी तक जिंदगी की बाजी नहीं आ रहा। आप बताएं, आप चाहती हैं कि वो मर जाए? नहीं, जो डूब रहा होता है वो इतनी देर इंतजार खड़ा है कि रेस्क्यू वाले आए मुझे बचा लें, वो डूबा नहीं है। उसने एक दरख्त को जो है ना अपने गले लगाया हुआ है, मुझे ये बताएं अब वो कहाँ जाए? दरख्त को पकड़ा हुआ है। जहाँ दरख्त को पकड़ा हुआ है। आपका नंबर और लोकेशन हमने शेयर की हुई है आगे टीम को, ठीक है? यहीं से आगे एक और वीडियो है। ये शख्स दुहाई एक जिस तरह आप रोते हैं ना लेकिन आपके आंसू खत्म हो जाते हैं लेकिन आप टूट चुके होते हैं। उसके चेहरे के तासुरात आपको वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से वो एक सवाल कर रहा है पंजाब की वज़ीर आला, सबकी माँ वज़ीर आला मरियम नवाज से। ये सुनिएगा। रात जलालपुर पीरवाला में कैद मिलत सकूल के साथ एक कश्ती डूबी। उसमें 20 दिन की बच्ची थी एक, जो फौत हो गई। उसका मुआवजा क्या है? और जब पानी सूखेगा ना तब देखना सैकड़ों लाशें होंगी, सैकड़ों। अब किसी गरीब के पास 20-30 हज़ार हो और कश्ती अरेंज करे तब जो है ना वो अपनी जान बचा सकता है। एक और वीडियो आपके सामने रखेंगे। ये शख्स जो अपना एक दर्द का इजहार कर रहा है और किस तरीके से बता रहा है कि भूख और अफलास है। ये ऐसी वीडियोस हम फ़लस्तीन की देखा करते थे और ऐसी केयरलेसनेस और केयर फ्री बिहेवियर दुनिया का हम फ़लस्तीन के हवाले से देखते थे। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आ चुका है। सैलाब की जद में कुछ इलाके खासकर जनूबी पंजाब, लेकिन वहाँ पर हालात बिल्कुल ऐसे। ये वीडियो देखिएगा। कि मेरे को 5 दिन ठीक है, ना कोई रोटी मिलती पी है, ना कोई रेस्क्यू वाला है। मैंने डांडे दे किलो, मैं पागल थी मनाला। नवाज शरीफ को मैं हेक गाल करे ना ये डांडे और दूसरी जानिब जितने भी बड़े अखबारात हैं आपके, आप उनके फ्रंट पेजेस उठाकर देखें, आप उनको टटोलें, आप जितना ढूंढ लें, डिग आउट कर लें, बट यू वोंट बी एबल टू फाइंड अ सिंगल न्यूज़। सैलाब के ऊपर आपको एक खबर नहीं मिलेगी। कहीं एक खबर बड़े छोटे से फॉन्ट में अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज आपको एक खबर भी सैलाब के ऊपर नहीं दिखाई देगी। और इश्तिहारात बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे। शहबाज शरीफ का दौरा दोहा बहुत अहम है। हम बड़ा कोई रीजनल किरदार अदा करने जा रहे हैं, हम रीजनल लीडर हैं इस पूरे जो है वो खित्ते में, और हम कोई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे हम उनको असलहा देंगे कतर वालों को और पता ही हम क्या से क्या करने वाले हैं, उसको बस पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन पाकिस्तान की है। अगर मैं आपको बताऊं, ये अलहमरा हाउस में फुल कवानी नाइट चल रही है। ये ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे, पिक्चर्स भी हैं और खुसूसी टिकट्स दिए गए हैं। इस इवेंट को मिस ना किया जाए। बाकायदा तौर पे कुछ सहाफ़ियों को भी, एक जानिब आपका मुल्क, आपका सबसे बड़ा सूबा आपका पंजाब, वहाँ पर लोग किस कर्ब में हैं, और यहाँ पर अलहमरा नाइट हाउस में फुल ऑन कवाली नाइट चल रही है और लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। यहीं से अगर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो अदालती हमारा निज़ाम हो चुका है उस पर भी बात करेंगे। कल इमान मज़ारी वाला जो केस हुआ था उस पर आगे आज क्या हुआ, लेकिन पहले इंपॉर्टेंटली इमरान खान की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत का करारदाद के जरिए वज़ीर आला अली मीन गंडापुर से मुतालबा। और अब पीटीआई की जो सूबाई क़यादत है, जो पहले गंडापुर को डिफेंड करते थकती नहीं थी, अब वहाँ से भी शायद गंडापुर को टफ टाइम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और ये एक मुतालबा आज किया गया है जो आपके सामने रखा है। और उसके साथ साथ अगर इमरान खान के हवाले से बात की जाए तो तोशा खाना केस की कार्रवाई रोकी जाए। इमरान खान ने ये दरखास्त भी डाली है। यानी एक ही, ये बड़ा सिंपल है समझना, एक ही तरह के केस, एक ही तरह के हकाइक को सामने रखते हुए, एक ही तरह के इल्जामात को सामने रखते हुए 3 मरतबा इमरान खान को तोशा खाना 2
2 केस के अंदर जो है वो सजा हो चुकी है। पहली मरतबा 2022 में जब उनकी रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई थी असेंबली की। दूसरी मरतबा जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त 2023 को इसी हवाले से उनके खिलाफ फैसला सुनाया, और तीसरी मरतबा 31 जनवरी जज बशीर ने 2024 में फैसला सुनाया। तो ये वाज़ेह करता है कि माइंडसेट क्या है, नीयत क्या है, किस हवाले से फैसले हो रहे हैं। 1 मरतबा बुशरा बीबी के खिलाफ, 3 मरतबा इमरान खान के खिलाफ सेम हकाइक, सेम इल्ज़ामात के ऊपर फैसला सुनाया गया है। तो इसीलिए इसकी कार्रवाई को अब रोकने के हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर दरख्वास्त दी गई है। और वहीं पर कल ईमान मज़ारी के हवाले से अगर बात करें, लेकिन उससे पहले ये हफीजुल्लाह न्याज़ी का स्टेटमेंट एक ट्रेंड कर रहा है। अब वो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ के बारे जो भी स्कीमें बनाई एक भी कारगर साबित नहीं हुई। अब फिर जिस तदबीर में मसरूफ हैं, खदशा है कि उल्टी पड़ने को है, भयानक नताइज ही निकलेंगे। तो ऐसी कौन सी प्लानिंग है जिसकी जानिब हमारी एस्टैब्लिशमेंट देख रही है? मुल्क का आधा हिस्सा डूब चुका है। आगे जो आपने लोगों के सरों पर लाके जिनको बिठाया है, वो सिवाय तस्वीरें बनवाने के, सुक्की कराने के, इखलाकी गिरावट के कुछ नहीं दिखा पा रहे, कुछ नहीं दे पा रहे आवाम को। बात की जाए जाते-जाते अगर ईमान मज़ारी के हवाले से, तो ईमान मज़ारी केस के अंदर आज जब रात को घर जाकर शायद सरफराज डोगर साहब ने सब देखा होगा ना, जो एक स्टॉर्म, एक जो बर्स्ट हुआ है उनके ऊपर, और जिस तरह से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए जो मिसोजिनिस्ट किस्म के। तो अब बहरहाल उन्हें होश आया या वल्लाह आलम किस तरह से क्लैरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन क्लैरिफिकेशन क्या की, मजीद ज़हमत ही बन गए। क्योंकि अगेन जिस तरह से उन्हें लाया गया था, वो कह रहे हैं कि मैंने हादी साहब को कहा है कि इन्हें पकड़ कर ले जाओ, वरना मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई हुई तो बच्ची का करियर खराब हो जाएगा। वो समझ नहीं रही थी, बार बार कह रही थी कि बुनियादी हकूक क्या, इस कोर्ट के बुनियादी हकूक नहीं, तो इस बच्ची करियर खराब हो जाएगा। ईमान मज़ारी कह रही है मैं ना तो इनकी बेटी हूँ ना ही बच्ची, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। तूफान बदतमीजी करके अब कहते हैं कि मेरी बात सही नहीं कोर्ट की, और आज फिर वही सेक्सिस्ट बातें की हैं। तो ये मिसोजिनिस्ट माइंडसेट वाज़ेह कर रहा है सरफराज डोगर साहब का। वो क्लैरिफिकेशन देना भी चाह रहे हैं, लेकिन उनकी अखलाकी पस्ती है या पता नहीं कोई माइंडसेट ऐसा है, क्लैरिफिकेशन वो दे रहे हैं उसमें मजीद कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी कहानी आपके सामने, देखते रहिए Siyasat.pk।